बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां 28 सीटों पर विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है और हमारी टीम अलग अलग जगहों पर जाकर के मतदाताओं से जाकर उनका मूड जानने की कोशिश कर रही है, तो वहीं उम्मीदवारों से भी उनका पक्ष जाना जा रहा है। मुरैना चंबल की सीमावली विधानसभा सीट पर एएनबी न्यूज की टीम पहुंची और मतदाताओं से जाना तो पता चला कि उपचुनाव में क्षेत्र के लोगों ने जर्जर सड़क, बिजली कटौती, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को वहां पर उठाया है और वहीं जनप्रतिनिधियों पर जनता की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। लेकिन इसी कड़ी में हमारी टीम ने क्षेत्र के मुख्य उम्मीदवारों से भी बात की है। कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले एंदल सिंह कंसाना ने इस क्षेत्र से वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो विकास न होने के कारण ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और वहीं कांग्रेस उम्मीदवार ने बीजेपी विधायक पर अवैध खनन और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हमने छल नहीं किया, हमने आमने सामने लड़ाई लड़ी है। जब मुझे मंत्री नहीं बनाया तो मैंने कह दिया था कमलनाथ जी को, मैंने कह दिया था देविया सिंह जी को, हम सरकार गिराएंगे आपकी। क्यों गिराएंगे? आपने हमारे साथ अन्याय किया है, आपने गद्दारी की है। मैंने सुना था वीडियो, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि गद्दारी की है। हमने गद्दारी नहीं की। गद्दार कमज़ोर करता है, न गद्दारी कायर करता है, न मैं कायर हूँ न कमज़ोर हूँ। मैंने गद्दारी नहीं की, आमने सामने कह के मैंने लड़ाई लड़ी और मैंने कह दिया था कि मैं इस सरकार को तब तक पलट नहीं दूंगा, नहीं गिरा दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा और मैं नहीं बैठा। पीछे प्रत्याशी हैं, उनका तो कोई विकास उन्होंने किया ही नहीं आज तक भी। उन्होंने खुद के गांवों में भी कोई विकास नहीं किया है। उनका टोटल चंबल से जो रेत निकालना उनका काम है, उनके समाज का भी काम है, इसलिए विकास कहाँ से हो। उपचुनाव को लेकर के एएनबी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर है और वहां पर जानने की कोशिश लगातार ये की जा रही है कि आखिरकार जनता का क्या कुछ मूड है और किस तरीके से वहां पर जो जनता के बीच जो जा रहे हैं उम्मीदवार, उनके मुद्दे क्या कुछ हैं। तो शैलेंद्र परासर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार आप ग्राउंड जीरो पर हैं, जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका झुकाव किस तरफ है। जनता किसी और मुद्दों पर बात कर रही है, जनता असल मुद्दों पर बात कर रही है, लेकिन जो उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ वार पलटवार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखने में यह भी आ रहा है कि जिस तरह से दोनों प्रत्याशी है बीजेपी और कांग्रेस के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ की यथास्थिति और क्षेत्र की बात करें तो सुमावली क्षेत्र में हम लगातार ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर अव्यवस्थाओं का मंजर भी देखने में आ रहा है। लोगों को रोजगार नहीं है तो किसी को मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तमाम ऐसी समस्याएं आ रही है जिसके लिए मेन मुख्य रूप से रोजगार और मूलभूत सुविधा होता है, वही जब इस क्षेत्र में नहीं है। लंबे समय से यहाँ कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के विधायक जिस तरह से एंदल सिंह कंसाना बीजेपी में ज्वाइन हुआ, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, साथ ही साथ उनके ऊपर कांग्रेस प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा आरोप लगाते हैं कि अवैध खनन करते और काफी बड़ा तादाद पे यहाँ पर लोगों द्वारा खनन किया जा रहा है। और वाकई यहाँ पर इतना देखने में यह आता है कि खनन के मामले तो बहुत ही चरम सीमा पर है और रोजगार मूलभूत सुविधा निचले स्तर पर लोगों को मिलती नजर नहीं आती है। तो जनता का मूड क्या कुछ भांप रहे हैं आप? क्या एंदल सिंह कंसाना के साथ जनता खड़ी है या फिर कांग्रेस के साथ? तो देखिए, देखने में तो यह आता है कि कांग्रेस का कब्जा वाले क्षेत्र ज्योतिया सिंधिया के नेतृत्व में यहाँ पर काम होता था, लेकिन परंपरागत वोट बैंक अधिकांशतः कांग्रेस का देखा जाता है, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस ने यह राज किया है। वहीं जब कांग्रेस प्रत्याशी वहां अपोजिट में जाते हैं बीजेपी में, तो उसके बाद भी उनके ऊपर गद्दार तमाम तरह के आरोप लगता है। ऐसे में देखना ये होगा कि लोगों की जो सुधार है वो इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि बीजेपी की सत्ता यहाँ पर कांग्रेस के यहाँ तो विकास में कहीं ना कहीं देखने में यही आता है कि उनके साथ भेदभाव जनता के साथ होता है। से एंदल सिंह कंसाना ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के समय में यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उन्होंने अब बीजेपी को ज्वाइन किया है। तो क्या अब वो वहां पर अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा पाए हैं? देखिए, विकास कार्य के लिए एक विधायक निधि की बात करें तो उसमें विकास होना मुमकिन भी नहीं है। अगर दूसरी ओर हम देखें जिस तरीके से यहाँ पर प्रदेश सरकार से बजट लेने की बात होती है, तो स्टेट में बीजेपी सरकार होती है तो यहाँ बजट नहीं दिया जाता, क्योंकि अधिकांशतः देखने में यही आता है कि दोनों पार्टियों में जिस तरीके से जद्दोजहद और चुनौती भी है प्रदेश में लेके, और दोनों पार्टी को जब कोई
क्षेत्र, विशेष क्षेत्र अगर उनको हराता है तो निश्चित ही दूसरी पार्टी उसका गुस्से में खामियाजा यहाँ की क्षेत्र की जनता को भुगतना ही पड़ता है। इधर तरीके से उपचुनाव होने वाले हैं, उससे पहले कई विकास कार्यों का शिलान्यास सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है, तो क्या इस दौरान कोई सौगात इस क्षेत्र को मिली है? देखिए दिन यहाँ पर कई क्षेत्रों में शिलान्यास हुआ है, कई क्षेत्रों में योजनाओं की घोषणा की गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोगों को कोई भी योजना का लाभ मिला हो। यहाँ काफी लोग भी हमारे साथ पीछे मौजूद भी हैं। अगर इनसे भी अगर जानकारी अगर आप बोले तो लेना चाहूँ, क्या कुछ इनके लिए पूछेंगे तो साफ तौर पे इनके हाथ में कटोरा ही थमा दिया जाता है और प्रत्याशी 5 साल में जरूर आने के बाद इनसे दावे प्रत्यारोप कर देते हैं, लेकिन इनके पास कुछ नहीं होता है। तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो नाराज चल रहे हैं सभी राजनीतिक दलों से, लेकिन जिस तरीके से उनके पास क्या और भी कोई उम्मीदवार है या सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं? कई लोग हैं यहाँ, बीएसपी ने भी काफी समय 1-2 बार बीएसपी को भी यहाँ की जनता ने मौका दिया है, और बीजेपी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का ज्यादातर समय रहा है, बीजेपी को कम यहाँ मौका मिला है। और यहाँ की जनता की बात करें तो ये जिस क्षेत्र में अभी हम मौजूद हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश का ये बॉर्डर है जो कि सुमावली क्षेत्र में आता है, और यहाँ सुमावली जो विधानसभा है उसकी काफी जगह हमें यही देखने में आता है कि वहाँ तो ना तो सड़क है ना ही बिजली की उनकी जो सुविधा, जिस पर सरकार उनके बिल माफ करने की बात करती है और नलकूप योजना की बात करती है, तो उनके पास पीने की पानी की सुविधा भी नहीं है। कई किलोमीटर तक यहाँ के लोगों को पानी की सुविधा के लिए जाना पड़ता है। के सामने कितने विकल्प हैं? बिल्कुल विकल्प नहीं होते यहाँ के लोगों को, शिकायत करने के बावजूद भी इनकी सुनवाई इसलिए भी नहीं होती क्योंकि कांग्रेस के अगर विधायक पूर्व में होते हैं और बीजेपी की सत्ता राज्य में होती है, तो निश्चित ही यहाँ के लोगों के लिए जो समस्या का सामना, दर्द विनायक जो घटनाएं हमने देखी, कई जगह ऐसे क्षेत्र में देखी जहाँ पर लोग भुखमरी की स्थिति में यहाँ के लोग जी रहे हैं, उनके पास रोजगार भी नहीं है, ना कोई काम है। तो ऐसे में बहुत बड़ी समस्या का सामने यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। लेकिन जितने दावे प्रत्याशियों के साथ किए प्रत्याशी करते हैं, इन लोगों के साथ केवल 5 साल के बाद ही इनको देखते हैं, ऐसा इन लोगों का ही कहना है जो हमारे साथ जनता खड़ी है। और भी जो क्षेत्र के लोग से शैलेंद्र आपने बताया कि अब जो राजनेता जो उम्मीदवार पार्टियों ने बनाए हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं, वो किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, क्या कुछ वादे और दावे सरकार के लिए कर रहे हैं? वो देखिए दावे तो बहुत किए जाते हैं चुनावी एजेंडा में, दोनों पार्टियां जिस तरह दावे करती है और साफ तौर पे यह सामने आता है कि उन दावों पर खड़े इसलिए नहीं उतर पाते हैं क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सीधे तौर पर उसका लाभ ले जाते हैं। यहाँ की शिक्षा के स्तर की हम बात करें तो काफी शिक्षा का स्तर गिरा होने के चलते भी लोग जागरूक नहीं होते और स्वाभिमानी लोग हैं, यहाँ पर झगड़े भी बहुत जल्दी इसलिए भी होते हैं। तो साफ है कि जिस तरीके से यह काम हो रहा है यहाँ पर क्षेत्र में विकास से वंचित यहाँ के लोग तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर के हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर है और लगातार ये जानने की कोशिश कर रही है कि मतदाता किस ओर है, मतदाता क्या चाहते हैं। मतदाता असल मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन जो उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे पर सिर्फ पलटवार करते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।